हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आज मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। साहित्य का इतिहास लिखने वाले साहित्य की प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन करते हैं। प्रत्येक साहित्य के भीतर अनेक प्रवृत्तियों की अंतर्धाराएं होती है। इन प्रवृत्तियों के उतार चढ़ाव, रीति, आदर्श, राजनीतिक स्थितियां, जीवन की समता विषमता के आधार पर संपूर्ण साहित्य को विभाजित करके उसके अध्ययन का प्रयास किया जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन काफी विवादास्पद रहा है। समय समय पर विद्वान समीक्षकों ने इस दिशा में सार्थक प्रयत्न किए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की इस दीर्घ परंपरा को इतिहास लेखकों ने मूलतः आदि, मध्य और आधुनिक 3 विभागों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है, जिसका विवरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रारंभिक विद्वानों में गासा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर का नाम आता है, लेकिन इन्होंने काल विभाजन नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास सर जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। काल विभाजन पर उन्होंने सम्मति भी व्यक्त की है। उन्होंने अपने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन इस प्रकार से किया है। पहला चारण काल, जिसका समय उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी माना है। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसका समय उन्होंने 1500 से 1600 ईस्वी माना। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काल, जिसका समय उन्होंने 1580 से 1692 ईस्वी माना। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, जिसका समय इन्होंने 1600 से 1700 ईस्वी माना है। नौवां 18वीं शताब्दी, भाग 1 धार्मिक कवि, भाग 2 अन्य कवि। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 1800 से लेकर 1857 ईस्वी तक का समय इन्होंने माना है। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, जिसका समय इन्होंने माना है 1857 से 1887 ईस्वी तक। इन शीर्षकों से सर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण करने का प्रयास किया है, लेकिन इनका एक प्रयास मात्र है। इस काल विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सब अध्यायों के शीर्षक मात्र है, काल विभाजन नहीं है। इनमें काल क्रम की निरंतरता का बोध नहीं होता है। उन्होंने काल विभाजन के आधार को स्पष्ट भी नहीं किया। एक ही काल के कवियों को अलग अलग क्षेत्रों में रख दिया गया। इस विभाजन में कहीं साहित्यिक प्रवृत्ति, कहीं राजनीतिक युग, तो कहीं साहित्यिक नेता को केंद्र में रखा गया। फिर भी काल विभाजन और कालों के नामकरण का यह पहला प्रयास था। इसका ऐतिहासिक महत्व है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में दूसरा प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन और उनके नामकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। उनका विभाजन ग्रियर्सन के प्रयास की तुलना में अधिक स्पष्ट और किंचित प्रौढ़ माना जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार किया है। नंबर 1 आरंभिक काल। आरंभिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल
का समय उन्होंने माना है संमत 700 से 1343 तक। उत्तरारंभिक काल का समय उन्होंने माना है संमत 1344 से 1444 तक। दूसरा इनका काल विभाजन है माध्यमिक काल। इसको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय संमत 1445 से 1560 ईस्वी तक माना है, और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय इन्होंने 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक माना है। तीसरा इनका काल विभाजन है अलंकृत काल। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरार अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय संमत 1680 से 1790 तक माना है। उत्तरालंकृत काल का समय संमत 1791 से 1889 ईस्वी तक माना है। चौथा इनका काल विभाजन है परिवर्तन काल, जिसका समय इन्होंने संमत 1890 से 1925 ईस्वी तक माना है। और अंतिम पांचवा काल विभाजन है इनका वर्तमान काल, जो संमत 1926 से लेकर अब तक ये मानते हैं। यद्यपि इसमें अनेक त्रुटियां और संगतियां हैं, फिर भी मिस्र बंधुओं ने पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। काल विभाजन में अगला महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया और उनका नामकरण भी किया, जो इस प्रकार है। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल। पहला वीरगाथा काल का समय उन्होंने संमत 1050 से 1375 तक माना है। भक्ति काल का समय संमत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। तीसरा रीति काल का समय संमत 1700 से 1900 तक माना है। और चौथा गद्य काल का समय संमत 1900 से लेकर अब तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह काल विभाजन सशक्त एवं सटीक है, प्रौढ़ एवं एक सीमा तक मान्य है। फिर भी इस वर्गीकरण की भी कुछ सीमाएं हैं। अगले विद्वान जिन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया है, उसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास शीर्षक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभक्त किया, जो इस प्रकार है। पहला संधि काल संमत 700 से 1000 ईस्वी तक। दूसरा चारण काल संमत 1000 से 1375 तक। तीसरा भक्ति काल संमत 1375 से 1700 ईस्वी तक। चौथा रीति काल संमत 1700 से 1900 तक। और पांचवा और अंतिम आधुनिक काल संमत 1900 से लेकर अब तक। इस नामकरण का तर्क तो शुक्ल जी ने ही निर्धारित कर दिया था। चारण काल नाम भी ग्रियर्सन ने दे दिया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन नामकरण भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ लिखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला प्रारंभिक काल 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक माना है। दूसरा मध्यकाल 1350 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना। मध्यकाल को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला पूर्व मध्यकाल, इसको उत्कर्ष काल नाम दिया है उन्होंने। इसका समय है 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल
जिसको इन्होंने चरमोत्कर्ष काल भी माना है। 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक इसका समय माना है। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसको इन्होंने अपकर्ष काल भी कहा, 1600 से 1857 ईस्वी तक का समय इन्होंने इसका माना। आधुनिक काल 1857 से लेकर 1965 ईस्वी तक के समय को इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया है। आधुनिक काल को भी इन्होंने 5 भागों में बांटा है। पहला भारतीय हिंदू युग 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद युग 1920 से लेकर 1937 ईस्वी तक। चौथा प्रगतिवाद युग 1937 से लेकर 1945 ईस्वी तक। पांचवा प्रयोगवादी युग 1945 से लेकर 1965 ईस्वी तक का समय माना। अगली कड़ी में महत्वपूर्ण नाम आता है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है, जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण को अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन समय के आधार पर किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल। आदिकाल का समय उन्होंने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना है। दूसरा पूर्व मध्यकाल, इसका समय उन्होंने 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना। तीसरा उत्तर मध्यकाल, इसका समय उन्होंने 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना। चौथा आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आज तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है। और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण, जो वर्तमान समय में अधिकतर विद्वानों ने माना है और स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक का संपादन किया। इस ग्रंथ में डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रवर्तित कुछ संशोधन एवं परिवर्तन किए हैं। ये विभाजन और नामकरण शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित और बहुजन मान्य है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का आधारभूत स्वीकृत तथा प्रचलित रूप मानकर स्वीकार किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को डॉक्टर नगेंद्र ने निम्न रूप में विभाजित किया है। पहला आदिकाल, जिसका समय उन्होंने 650 से लेकर 1350 ईस्वी तक माना। दूसरा भक्ति काल, 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक का समय माना है। तीसरा रीतिकाल, रीतिकाल का समय इन्होंने 1650 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना है। चौथा आधुनिक काल, 1857 से लेकर आज तक का काल को आधुनिक काल नाम दिया है। आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहला पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद काल 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। चौथा छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय इन्होंने 1938 से 1953 ईस्वी तक माना है। और दूसरा नवलेखन काल, जो 1953 से लेकर अब तक का काल है। इस प्रकार हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के रूप में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास
कि काल विभाजन और नामकरण से संबंधित ये जानकारी मैंने आपको दी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस काल विभाजन को समझ गए हैं और इससे अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। आशा करता हूँ कि इसको ध्यान से सुनकर आप अपना ज्ञानवर्धन करके हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। अब इतना ही। नमस्कार।